दोस्तों, कमानी एक्सप्रेस के थर्ड एसी कोच में एक 24 साल की लड़की बहुत ही इत्मीनान के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि उसके आसपास जो भी लोग बैठे थे बहुत ही शांत थे, सज्जन थे। लेकिन कुछ ही देर में एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ आता है, एक 2 साल का बेटा 5 साल की बेटी के साथ। कुछ ही देर में उस डिब्बे में कोहराम मच जाता है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर तो सारे जो यात्री रहते हैं उस कंपार्टमेंट के उसको प्यार करते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद सबको परेशानी होने लगती है, क्योंकि ना तो बच्चा सो रहा था और ना ही किसी को सोने दे रहा था। उसकी हालत रो रो कर खराब हो जाती है। अपने नन्हे से बच्चे की शक्ल देखकर वो व्यक्ति भी रोने लगता है। दोस्तों, उस लड़की से जो उसके सामने वाली ही सीट पर बैठी थी उससे देखा नहीं जाता। उठ जाते उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। वो बच्चा शांत हो जाता है। दोस्तों, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि इन बच्चों की माँ कहाँ पर है और ये इनको अकेले लेकर कहाँ पर जा रहा है। दोस्तों, ट्रेन मुंबई जा रही थी। दोस्तों, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम पप्पू होता है। ट्रेन जो है बनारस से मुंबई के लिए जा रही थी। 6-7 बजे का टाइम था। वो अपने बच्चों के साथ उस कंपार्टमेंट में आता है, आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ती है। सारे लोग हैरान थे कि अकेला इन 2 बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा है, इसकी माँ कहाँ पर है। लोग उससे सवाल भी पूछते हैं कि भाई साहब, इन बच्चों को लेकर आप कहाँ जा रहे हो, इनके साथ तो कोई लेडीज भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो कहता है कि इसकी जो माँ है वो मुंबई में ही है, मैं इनको लेकर उसके पास जा रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमेशा माँ जो है बच्चों के साथ यात्रा करती हैं, आप जो है इतने छोटे बच्चों के साथ कैसे यात्रा कर रहे हो। तो कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी जो है गांव में रहती थी, वो मुंबई जाने की जिद कर रही थी। मैंने बोला अब की सफर में चलते हैं, अभी जो है बच्चा बहुत छोटा है, वहां पर रह नहीं पाएगा। लेकिन वो जो है इससे नाराज हो गई और मेरे जाने से पहले ही बच्चों को छोड़कर मुंबई चली गई। तो उस कमरे पर है, मैं जाऊंगा तो वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों, लोगों को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन कोई क्या करता, जो कह रहा था उसका लोगों को विश्वास मानना पड़ा। दोस्तों, उसके साथ 5 साल की उसकी बेटी पारुल होती है, उसका नाम परी भी होता है। और 2 साल का बच्चा, अभी 2 साल का भी नहीं था, बेटा उसका नाम प्रतीक होता है। प्रतीक जो है सोया रहता है। लोग बोलते हैं बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, बड़ा ही शांत बच्चा है। लेकिन दोस्तों, ये तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। 1 ही 1.5 घंटे बाद जो प्रतीक होता है वो जग जाता है और उसके बाद जोर जोर से रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है, क्योंकि उसका 57 नंबर सीट था। 60 नंबर सीट पर वो लड़की बैठी होती है और शायद ये सीट बीच डिब्बे में ही था। तो इधर के लोगों को भी डिस्टरबेंस और इधर के भी लोगों को डिस्टरबेंस हो रही थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब, ये बच्चों को संभालना तो औरतों का ही काम है। जब आप जानते हैं कि इतने छोटे बच्चे हैं, तमाम इनकी जरूरतें हैं, तो आपको किसी लेडीज को साथ में लाना चाहिए था। फिर एक व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब, बुरा मत मानना, लेकिन जो औरत इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भाग सकती है, इतनी भी क्या जल्दी थी मुंबई जाने की, आज नहीं तो कल आप ले ही जाते। तो भाई उससे सावधान ही रहना, बुरा मत मानना, लेकिन इतनी मक्कार मैंने औरत कहीं देखी नहीं। अब दोस्तों, पप्पू जो है सबकी बातों को सुन रहा था, कोई किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करता। सामने की सीट पर एक 24 साल की लड़की जिसका नाम किरण होता है, वो भी बैठी थी। जो उसकी 5 साल की बेटी थी पप्पू की, जिसका नाम पारुल होता है, वो किरण को ही देखे जा रही थी। किरण भी उसको देखती है और कहती है कि बेटा आओगे मेरे पास। तो तुरंत जो है पारुल उसके पास चली जाती है, पूछती है कि बेटा क्या नाम है आपका। तो बहुत ही क्यूट अंदाज में बोलती है कि पारुल नाम है। बोलती है मम्मा कहाँ हैं। तो बोलती है कि मम्मा हमको छोड़ के भाग गई हैं, अब हम अपने पापा के ही पास रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद वो बैग से बिस्किट निकालती है, पारुल को देती है, खाती है और वो कंफर्ट महसूस करती है।
और किरण के बगल में ही बैठ जाती है। दोस्तों पप्पू जो है वो घर से हर सामान लाया था, एक दूध की बोतल निकालता है, उसके मुंह में डालता है, लेकिन दोस्तों वो दूध भी नहीं पीता, बस रोए ही जा रहा था। दोस्तों किरण से देखा नहीं जाता कि उसको दया आ जाती है, बोलती है लाओ इसको मुझे दो आप। दोस्तों उसके गोद में दे देता है, बोतल ले लेती है और जैसे ही गोद में लेती है थोड़ा सा उसको हिलाती डुलाती है, प्रतीक जो है शांत हो जाता है। दोस्तों उसके बाद बोतल से दूध पिलाती है और प्रतीक जो है शांत हो जाता है। फिर उसको अपने कंधे पर लेकर अपने सीने से चिपका कर थोड़ा इधर उधर घुमाती है, बच्चा सो जाता है। इतने में कोई कहता है कि भाई साहब ममता तो ममता होती है, किसी की भी हो, इस बच्चे को भी पता है कि उसकी जगह कहाँ है। प्रतीक सो जाता है, लोगों में कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। इसके बाद लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। तो किरण की भी नीचे की सीट थी, पप्पू का भी नीचे का ही सीट था। तो किरण सोचती है बच्चों को लेकर कैसे सोएगा, तो बोलती है कि एक काम करो, जो पारुल है इस बच्ची को आप मेरे पास सुला दो, बाकी आप उसको लेकर सो जाओ तो आपको आराम रहेगा। दोस्तों पप्पू कहता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों पारुल उसके पास सो जाती है और प्रतीक को लेकर पप्पू सो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही लोगों की आंख लगती है, जो पारुल होती है उठ जाती है और कहती है कि पापा मुझे बाथरूम जाना है। दोस्तों उसके बाद किरण भी उठ जाती है, पप्पू भी उठ जाता है, बोलता है ठीक है बेटा चलो। तो किरण उससे बोलती है तो आप छोटू को छोड़कर कहाँ जाओगे, मैं इसको लेकर जाके करा लाती हूँ, आप जो है उसको देखिए। दोस्तों ऐसा ही होता है, वो पारुल को लेके बाथरूम जाती है, वहाँ से फिर वापस आती है, उसका हाथ मुंह पोंछती है और फिर अपने पास लेकर सो जाती है। तो रात के 1-1:30 बजे होंगे कि फिर जो प्रतीक होता है वो उठ जाता है और उसके बाद कोहराम मचाने लगता है। इतना रोता है कि सारे लोग जग जाते हैं। उसको भला बुरा भी बोलते हैं कि भाई साहब आपको ऐसे नहीं लाना चाहिए था, किसी को तो लेकर आना चाहिए था, अब भगवान ही बेड़ा पार करे, पता नहीं कैसे सफर कटेगा। लोग अपने अपने टेंशन में लगे हुए थे, लेकिन जो पप्पू है उसको भरसक कोशिश कर रहा था कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन वो था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों किरण भी उठ जाती है, लेकिन वो संकोच में थी कि पता नहीं कौन अजनबी है और लोग क्या सोचेंगे। उसका तो मन था कि बच्चे को अपने गोद में ले लें, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद प्रतीक की हालत खराब हो जाती है, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, रो रो के उसका गला सूख रहा था। दोस्तों अपने उस नन्हे से बच्चे की हालत पप्पू से देखी नहीं जाती, वो सिसक कर रोने लगता है। तभी किरण जो है उठ के उसके बगल आके बैठ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, इस तरीके से क्यों रो रहे हो, लाओ इसको मुझे दो। दोस्तों एक बार फिर उसको ले लेती है बोतल, फिर उसको दूध पिलाती है बोतल से, और दोस्तों कुछ ही देर में फिर वो बच्चा शांत हो जाता है, उसके बाद सो जाता है। तो उसके बाद किरण कहती है कि एक काम करो, आप इस सीट पर आ जाओ, पारुल जहाँ सोई है, मैं आपकी सीट पर सो जाती हूँ इस बच्चे को लेकर, नहीं तो ये रात भर ऐसे ही परेशान करता रहेगा। दोस्तों यही होता है। उसके बाद सारे लोग चैन की सांस लेते हैं। तो सुबह 7 बजे जब लोगों की आंख खुलती है तो लोग देख रहे हैं कि जो प्रतीक है अच्छा खासा खेल रहा है, उसके कपड़े बदले जा चुके हैं, उसके मुंह पे पाउडर वगैरह लगाया जा चुका है। जब पप्पू देखता है तो बोलता है कि आपने उसका कपड़ा कैसे बदल दिया और ये कितना क्यूट लग रहा है। दोस्तों उसके बाद किरण कहती है कि 5 बजे इसने पोटी कर दिया, मैंने देखा तो इसका पैम्पर चेंज करना था, मुझे पता था आपने बैग में रखा होगा, मैंने आपका बैग खोला, आपको जगाया नहीं, माफ़ करना, क्योंकि आप रात भर परेशान थे तो मैंने सोचा आप सो रहे हो तो सो लेने दूं। तो मैंने बैग खोल के पैम्पर निकाला, फिर चेंज किया, मैंने देखा उसमें तेल भी था तो मैंने मालिश भी कर दी, कपड़े भी पहना दिए, और देखो अभी ये खेल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन आप जो है अपना बैग चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कोई सामान उसमें से गायब हो गया हो। दोस्तों पप्पू कहता है कि आप क्या बात कर रही हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं इस मेरे बच्चे का क्या होता, और आप ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। दोस्तों उसके बाद सारा दिन जो पारुल और प्रतीक थे दोनों किरण के ही आसपास रहे। दोस्तों 9 बजे ट्रेन मुंबई पहुंच जाती है। अब ये हुआ कि लोगों को उतरना है, तो पप्पू जो है
अपने बच्चे को संभालता है। किरण जो है उसको उतरने में मदद करती है और उतरने के बाद अपने फ़ोन में एक सेल्फी लेती है उन बच्चों का, क्योंकि उन बच्चों से उसको बड़ा लगाव हो गया था। वो वहीं पर चिप्स वगैरह खरीदती है, पारुल को देती है। पारुल कहती है कि आंटी आप मेरे साथ चलो ना। दोस्तों उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पप्पू जो है वो चेंबूर में रहता था और किरण जो है वो पवई में रहती थी। दोस्तों चेंबूर में जाता है अपने घर। उसका घर होता है बड़ा सा, उसके टाइल और पत्थर की दुकान होती है, सीमेंट वगैरह की, जो कि उसके पिताजी इसके अनुपस्थिति में चला रहे थे। अपने घर पे जाता है तो अपनी माँ से बोलता है कि माँ बहुत परेशानी हुई, लेकिन एक लड़की थी। दोस्तों उसके बताने से पहले ही पारुल सारा कुछ बता दी, उसकी जो बेटी थी कि कितनी प्यारी थी वो आंटी, हम लोगों से कितना प्यार करती थी। दोस्तों 2 दिन बीतता है, तभी जो है पप्पू के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उधर से आवाज़ आती है कि हेलो मैं किरण बोल रही हूँ, बच्चे कैसे हैं आपके। दोस्तों जब पप्पू सुनता है तो हैरान रह जाता है, बोलता है अरे मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे ठीक हैं, लेकिन आपने तो मेरा नंबर लिया नहीं था। मैं सोच ही रहा हूँ 2 दिन से यही कि काश आपका नंबर मिल जाता। तो आप ये बताओ कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला। तो किरण ने कहा कि जब मैं पारुल को कार्टून दिखा रही थी तो नेटवर्क पकड़ नहीं रहा था और ऐसे कहीं फ़ोन मिला देने से नेटवर्क आ जाता है, तो मैंने जो है आपके फ़ोन से अपने फ़ोन पे कॉल लगा लिया था, तो इसलिए नंबर मेरे पास आ गया था। लेकिन मैं परसों ही सोच रही थी कि आपको कॉल करूं, लेकिन मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन मुझे बच्चों की बड़ी याद आ रही है, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर दूं। तो बच्चे कैसे हैं आप बता दो। तो पप्पू ने कहा कि बच्चे ठीक हैं, आप बताओ कैसे हो। तो किरण ने बोला मैं भी एकदम ठीक हूँ, और मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं रही थी पारुल। तो पप्पू ने कहा नहीं, वो तो हमेशा आप ही के बारे में बतियाती रहती है। तो किरण ने कहा कि हाँ बच्चे खुश होंगे, लेकिन उसकी मम्मी से बोलना कि इस तरीके से ना करें। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, क्या मैं आपके घर पे आ सकती हूँ? एक बार मेरा उन बच्चों से और मिलने का मन कर रहा है। तो पप्पू दोस्तों हैरान रह जाता है, बोलता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप आ सको तो। आप कहो तो मैं खुद आ जाता हूँ आपको लेने। तो उसने बोला नहीं आप एड्रेस बता दो, मैं चली आऊँगी। दोस्तों वो एड्रेस बताता है। किरण जो है अगले दिन सुबह सुबह 8 बजे उसके घर पहुँच जाती है। उसने अपने मम्मी और पापा को बता रखा था कि जो ट्रेन में लड़की थी जिसने हम लोगों को इतना संभाला, वो आज घर पे आ रही है इन लोगों से मिलने। दोस्तों वो लोग बड़े खुश होते हैं कि ऐसा भी कौन है इस दुनिया में। दोस्तों जब किरण आती है तो उसका ये लोग बड़ा जोरदार स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद किरण को बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। किरण से जो है पारुल आते ही चिपक जाती है, प्रतीक को भी वो आते ही गोद में ले लेती है। लेकिन वो देखती है कि इनकी माँ नहीं है, तो पूछती है कि आंटी पारुल की मम्मी कहाँ हैं। दोस्तों जो पारुल की दादी थी वो कहती है बेटा अब क्या ही बताएं, तुम अगर अपनापन इतना ही दिखा रही हो तो अब क्या ही बताएं तुमसे, जो हमारी बहू है वो बच्चों को और मेरे बेटे को छोड़कर भाग गई है। दोस्तों इतना सुनते ही किरण हैरान रह जाती है, बोलती है आंटी क्या बात कर रही हैं आप, ट्रेन में तो ये सबसे कह रहे थे कि वो ऐसे नाराज होके मुंबई चली गई है, कमरे पर है। तो दोस्तों पप्पू ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं ट्रेन में सबके सामने कि बीबी भाग गई है मेरी, लेकिन यही सच है। दोस्तों उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा उसकी आदतें खराब थी, हमने बहुत उसको समझाया, लेकिन वो इससे लड़ाई करती थी, हमेशा कहती थी कि अपने माँ बाप को अपने पास मत रखो। बताओ बेटा हम 2 ही लोग हैं, एक वो है एक मेरा बेटा है, ये 2 बच्चे हो गए थे, उसको ऐसी कौन सी इस घर में कमी थी। आप देख ही रहे हो इतना बड़ा हमारा घर है, हमारा पत्थर टाइल का कारोबार है, हमारे पास गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ना जाने वो कौन सी दुनिया में मस्त रहती थी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी कि वो कभी समझी ही नहीं हम लोगों को। तो हम गांव से शादी करके लाए थे, किसी ने बताया था बहुत सीधी है, बहुत सज्जन है, तो हमने सोचा चलो हमारे घर में रहेगी, हमारे बेटे, हमारा बेटा भी एकदम सीधा है, लेकिन वो एकदम उल्टी निकली। उसको हम बार बार मायके भी भेजते थे, जब वो कहती थी कि कोई परेशानी ना हो, हम खुद परेशानी सह लेते थे। लेकिन अब की बार जब गई तो उसने फ़ोन कर दिया कि आओ अपने बच्चों को लेकर जाओ, अब मैं मुंबई नहीं आने वाली। जब वहाँ पर ये गया कि उसको समझा बुझा के ले आऊँ, तो पता चला वो तो किसी के साथ भाग गई है। अब बेटा बताओ क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है, हमारी तो किस्मत ही खराब थी। बेटा तुम ही बताओ क्या करें।
किरण जो है हैरान रह जाती है, बोलती है कि आंटी उसको कम से कम अपने बच्चों का तो मुंह देखना चाहिए था, कोई कैसा भी हो, 2 बच्चे हो गए, लाख परेशानी थी, तो अब तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा करना होता तो पहले कर लेती, लेकिन अब क्या ही कहें, मैं तो कुछ ही समय इन बच्चों के साथ रही, मेरे दिल में बस गए, मेरा मन नहीं मान रहा था और मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं लग रहा था कि इन बच्चों की माँ इनके साथ नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़कर कोई भाग सकता है। दोस्तों उसके बाद पप्पू किरण से पूछता है कि आप क्या काम करती हैं, तो बोली नहीं मैं कोई काम नहीं करती, मेरे घर में काम आ जाता है पैकिंग वगैरह का, तो हम लोग यही करते हैं, ऐसे कहीं बाहर जाके मैं काम नहीं करती। तो बोलता है कि अगर कुछ दिन तुम मेरे बच्चों को देख दो आप, तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो भी कहोगी 1500 रुपये 2000 में हर दिन आपको दे दिया करूँगा। फिर किरण कहती है कि देखो पैसों की बात नहीं है, मुझे ना जाने क्यों ये बच्चे इतने क्यूट लगते हैं, मुझे हर बच्चे क्यूट लगते हैं मैं सच बताऊं तो, इसीलिए मैं मिलने चली आई, लेकिन अगर आप चलोगे मेरे घर पे, मेरे पिताजी से कहोगे, मेरी माँ जो है गांव में है, और मैं आपको बता दूं कि मैं गांव गई थी एक लड़का देखने के लिए, मेरी शादी तय हुई है, नवंबर में मेरी शादी है, तो मेरे माँ बाप ने गांव में ही एक लड़का देखा हुआ है, तो इसीलिए मैं गई थी, मम्मी मेरी वहाँ पर है, अभी आई नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद आ जाएंगी, तो आप जो है मेरे घर पर चलकर बात कर लो, मेरे पिताजी हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मेरे भैया हैं, भाभी हैं, और भी 2 छोटे भाई बहन हैं, तो अगर मैं भी कहूँगी तो शायद वो मान जाएंगे। दोस्तों तुरंत ही वो लोग, उनके पास गाड़ी थी, बैठे उसमें, बच्चे भी गए उसमें बैठकर, क्योंकि बच्चे को कहाँ छोड़ देते, क्योंकि उसकी माँ भी गई पप्पू की, और दोनों बच्चे पप्पू घर पर जाके पहुँचते हैं लोग, उसके बाद सारी बातें होती हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि भाई इतने नेक काम के लिए हम कैसे मना करें, जा किरण कुछ दिन देख ही दे, उन बच्चों को ऐसी ऐसी परेशानी है। दोस्तों अगले दिन से जो किरण है वो आने लगती है। दोस्तों 3-4 महीने बीत जाते हैं, किरण जो है उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी, इसके अलावा उसके दादा दादी को बहुत मानती थी, पप्पू को भी बहुत मानती थी, और पप्पू जो है उसको बहुत मानता था, दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझते थे और बिना बताए ही बातों को समझ जाते थे, बहुत ही ख्याल रखते थे एक दूसरे का। दोस्तों जो पवई में किरण के पिताजी का घर था, 2 कमरों का घर था, उसमें जो है पप्पू ने पत्थर लगवा दिए, टाइल लगवा दिए, उसको एकदम रिपेयर करवा दिया, अपना लेबर भेज के, अपना सामान भेज के। वो लोग लाख मना करते रहे कि ये सब मत करवाओ, क्या ज़रूरत है, उनको पैसे भी देते रहे, लेकिन ना तो पप्पू ने लिया ना तो उसके पिताजी ने लिया, उल्टा जो है वो लोग एहसानमंद रहे कि कम से कम ये बेटी जो है हमारे बच्चों को देख रही है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अक्टूबर आ गया, अब किरण के शादी की चर्चाएं होने लगी कि ये हुआ कि अब नवंबर में तो इसकी शादी है। जब भी शादी की चर्चा होती तो किरण भी उदास हो जाती, और लोग, जो पप्पू था, उसके माँ बाप थे, सारे लोग उदास हो जाते। अब दोस्तों ये हुआ कि शादी में 1 महीने बचे हैं, 4-6 दिन में गाँव जाना पड़ेगा। तो एक दिन पप्पू की माँ ने कहा किरण से कि बेटा देखो, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम देख ही रही हो, जिम्मेदारी से काम करता है, कमाता है, और अभी इसकी उम्र भी 32 साल की है और तुम्हारी उम्र भी 24-25 साल की है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तुम मेरे बेटे का घर बसा दो, उसके साथ शादी कर लो, तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दोस्तों इतना सुनते ही जो किरण थी वो दादी से चिपक जाती है, उसके बाद रोने लगती है, बोलती है दादी मुझे तो पप्पू का पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, इन बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और जब भी मैं सोचती थी कि एक दिन इन बच्चों से मुझे अलग होना पड़ेगा तो आंटी मेरा दिल दहल जाता था। आप चल के अगर मेरे घर पे बात कर लो, तो मेरी मम्मी भी आ गई हैं, मेरे पापा भी हैं और मेरी भाभी है, मैं उनसे कहूँगी तो शायद वो लोग मान जाएं। दोस्तों दूसरे दिन पप्पू के माता पिता, वैसे तो कई बार इन दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर चेंबूर से पवई, पवई से चेंबूर आना जाना हो चुका था, लेकिन आज एक दूसरे मकसद के लिए ये लोग गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचते हैं। उसके माता पिता से बोलते हैं कि भाई साहब देखो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसे की कमी है कि मेरे बेटे के पास 2 बच्चे हैं, बाकी मेरा बेटा एकदम सीधा है, आप लोगों ने देखा ही है। मैं जो है अपने बेटे के लिए आपके बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ,
अगर आप मंजूर कर लेते हैं तो बहुत बहुत आप लोगों की मेहरबानी होगी। अब दोस्तों कुछ देर सोचने समझने के बाद घर में बातें होती हैं। किरण भी जाके जो है अपनी भाभी से कहती है कि हाँ भाभी, मुझे अच्छा लगता है, अगर यहीं हो जाती मेरी शादी तो मुझे बहुत मेरे लिए अच्छा रहेगा। किरण जाके अपने भाभी से रिक्वेस्ट करती है कि भाभी मम्मी पापा से बोलो कि मान जाएं। दोस्तों जब उसकी भाभी सुनती है तो जाके अपने सास ससुर से कहती है कि इसका भी मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, करवा दो, किसी चीज़ की कमी नहीं है। दोस्तों उसके बाद जो उसकी गांव में शादी तय हुई थी, उस लड़के के घर वालों से माफ़ी मांग के इन लोगों ने बोला कि माफ़ कीजिए, मेरी बेटी की शादी हम लोग यहीं कर रहे हैं। दोस्तों नवंबर 2022 में इन दोनों की शादी हुई। मार्च 2022 में ये दोनों लोग ट्रेन में मिले थे, लेकिन 2 बच्चों की वजह से इन दोनों की दुनिया ही बदल गई। दोस्तों पप्पू और किरण दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझते थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन ये बात और है कि कभी इन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन पप्पू के मन में भी ये था कि किरण अगर जिस दिन यहाँ से चली जाएगी तो क्या होगा, और किरण के भी मन में यह था कि जिस दिन मैं इस परिवार को छोड़कर चली जाऊंगी तो क्या होगा। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और जरा भी अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।